गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। ओम नमः शिवाय। चलिए आज अपने मन को लेकर चलते हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर, एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहां पत्थर में नहीं बल्कि स्वयं महादेव, विष्णु और ब्रह्मा एक साथ निवास करते हैं। ये कहानी है उस स्थान की जहां एक ऋषि की अटूट भक्ति के सामने मां गंगा को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो आइए चलें उस त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर जहां आस्था सीधे हृदय में बसती है। जानते हैं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये उस त्र्यंबकेश्वर की जीती जागती सच्चाई है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनोखा, सबसे अद्वितीय है। ये वो पवित्र स्थान है जहां जीवन देने वाले ब्रह्मा, जीवन चलाने वाले विष्णु और जीवन को मुक्ति देने वाले महादेव तीनों एक ही स्वरूप में विराजते हैं। आइए इस दिव्य गाथा में अपने मन को पूरी तरह से डुबो देते हैं। देखिए, त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक एहसास है, एक ऊर्जा है। बस कल्पना कीजिए उस भूमि की जहां ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद से मां गोदावरी का पवित्र जल फूटता है और जहां की हवा में भी एक अजीब सी दिव्यता घुली हुई है। चलिए उस समय में चलते हैं जब सह्याद्री के शांत पहाड़ों में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, बस शांति, तपस्या और ईश्वर की भक्ति। उनका आश्रम एक ऐसा पवित्र स्थान था जहां यज्ञ की अग्नि की सुगंध और वेदों के मंत्र हमेशा गूंजते रहते थे। ऋषि गौतम की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उनके आश्रम में कभी अन्न का संकट आया ही नहीं, जबकि आसपास की पूरी धरती सूखे से परेशान थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी किसी का पुण्य भी दूसरों के मन में ईर्ष्या की आग जला देता है। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। कहते हैं जहां ईश्वर का वास होता है वहां परीक्षा भी बहुत कठिन होती है। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सच पर झूठ का अंधेरा छा जाता है और एक निर्दोष ऋषि को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब धरती पर सूखा पड़ता है ना, तो अक्सर लोगों के मन भी सूख जाते हैं। दूसरे ऋषियों के मन में गौतम ऋषि की समृद्धि को देखकर ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी और उस ईर्ष्या ने एक ऐसे षड्यंत्र को जन्म दिया जिसका मकसद सिर्फ एक महान ऋषि को अपमानित करना था। जरा सोच कर देखिए उस पल को जब षड्यंत्रकारियों ने चिल्लाकर कहा, गौतम ने गौहत्या की है। गौहत्या एक ऐसा महापाप जिसका कलंक किसी भी तपस्वी की सदियों की तपस्या को एक पल में मिटा सकता था। ये एक ऐसा जख्म था जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगता है। उस निर्दोष ऋषि के दिल पर, उनकी पत्नी के मन पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धर्म का पालन किया। उन्हें बदले में इतना बड़ा धोखा मिला। लेकिन गौतम ऋषि का विश्वास वो नहीं डिगा। वो जानते थे कि सच को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। और यहीं से एक सच्चे भक्त की असली परीक्षा शुरू होती है। उनका दुख उनके संकल्प में बदल गया। उनका अपमान महादेव की भक्ति की एक नई यात्रा बन गया। उन्होंने इस झूठे कलंक को धोने के लिए एक असाधारण तपस्या करने की ठान ली। जरा उनके तप की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पहले साल वो सिर्फ खड़े रह के तपस्या करते रहे, पर मां गंगा प्रकट नहीं हुई। दूसरे साल उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तप किया, फिर भी गंगा नहीं आई। और आखिर में उन्होंने अपने सिर के बल खड़े होकर इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोग कांप उठे। ये सिर्फ प्रायश्चित नहीं था, ये अपने महादेव पर अटूट विश्वास की एक पुकार थी। और जब भक्त की पुकार में सच्चाई हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। अब कहानी उस दिव्य पल में पहुंचती है जहां एक भक्त के आंसू ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव के दिल को पिघला देते हैं। बस उस अलौकिक दृश्य की कल्पना कीजिए। ऋषि गौतम के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिनकी तीसरी आंख से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज निकल रहा था। एक भक्त की तपस्या आज सफल हुई थी। ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्त के लिए धरती पर उतर आए थे। महादेव के मुख से निकले ये शब्द किसी अमृत से कम नहीं थे। ये एक दिव्य घोषणा थी जिसने ऋषि गौतम पर लगे झूठे आरोप के हर दाग को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया। ये धर्म की विजय थी, सत्य की विजय थी और एक भक्त के विश्वास की विजय थी। और तब भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा की एक धारा निकली और ऋषि गौतम के झूठे पापों को धोने के लिए पृथ्वी पर उतर आई।
यही धारा आज पवित्र गोदावरी नदी के रूप में बहती है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। ये नदी एक ऋषि की भक्ति का बहता हुआ जीता जागता सबूत है। ऋषि गौतम की इस कहानी ने त्र्यंबकेश्वर की भूमि को तो पवित्र कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग अपने स्वरूप में भी बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग क्यों है? चलिए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने की चाबी त्रिमूर्ति शब्द में ही छिपी है। यानी ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, विष्णु जो उसका पालन करते हैं और शिव जो अंत में संहार करते हैं। त्र्यंबकेश्वर में जीवन के ये तीनों ही रूप एक साथ मौजूद हैं। अब इस ज्योतिर्लिंग के अद्भुत स्वरूप को देखिए। ये किसी इंसान के हाथ से बना नहीं है, ये है स्वयंभू, यानी धरती से खुद प्रकट हुआ है। गर्भगृह में एक ही गड्ढे के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ हर लिंग का अपना एक बहुत ही गहरा मतलब है। ब्रह्मा का लिंग सृष्टि यानी शुरुआत का प्रतीक है। विष्णु का लिंग पालन यानी जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। और शिव का लिंग संहार यानी परिवर्तन का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर ही जीवन के चक्र को पूरा करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जिस तरह ये तीनों देवता अलग होकर भी एक हैं, ठीक उसी तरह हम सब भी बाहर से अलग अलग दिखते हुए भी अंदर से एक ही चेतना का हिस्सा हैं। त्र्यंबकेश्वर हमें इसी एकता का पाठ पढ़ाता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है। त्र्यंबकेश्वर की ये दिव्य ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवित है। आज भी यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं और उनकी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज भी वो तीनों देवता भक्तों की सुनते हैं? इसका जवाब हमें उन अनगिनत श्रद्धालुओं के अनुभवों में मिलता है जिन्होंने यहाँ अपनी आंखों से आस्था को चमत्कार में बदलते हुए देखा है। रमेश पाटिल जैसे लाखों भक्तों का अनुभव इस बात का सबूत है। वो कहते हैं, मैंने ब्रह्मा से बुद्धि मांगी, विष्णु से धन मांगा और शिव से मन की शांति मांगी। मेरी तीनों इच्छाएं पूरी हुई। ये एक भक्त के अटूट विश्वास की कहानी है। या फिर सुमन देशपांडे जी का अनुभव सुनिए। वो कहती है, मैंने तीनों देवों को एक साथ पुकारा और आज मेरी बेटी IIT में पढ़ रही है। ये इस पवित्र स्थान की जीती जागती शक्ति का प्रतीक है। तो इसी गहरे सत्य के साथ हम अपनी इस मानसिक यात्रा को समाप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, ये जीवन का एक दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि रास्ते भले ही अलग हों, रूप भले ही अलग हों, पर परमात्मा एक ही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।